न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, स्टॉप ऑन मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अब आसनसोल आने जाने को मिली अनुमति। जितेंद्र ने ट्वीट कर दी जानकारी। आसनसोल नगर निगम की अवैध पार्किंग पर चला बुलडोजर, लेकिन स्थानीय पार्षद ने किया विरोध। फुटपाथ को लेकर बाजार कमेटी ने की मेयर से मुलाकात, नगर निगम में हुई उच्च स्तरीय बैठक। खांदरा पंचायत इलाके में पंचायत कर्मी पर अज्ञात ने मारी गोली, पहुंचे CPM के कद्दावर नेता। आसनसोल के पूर्व मेयर एवं भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी को आसनसोल में आने की अनुमति मिल चुकी है। जी हां, हाई कोर्ट ने आसनसोल में आने की अनुमति उन्हें दे दी है। जितेंद्र तिवारी ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी है। अब आसनसोल में कहीं भी वो आ जा सकेंगे, कार्यक्रम में हिस्सा ले पाएंगे। गौरतलब है कि आसनसोल के RK डंगाल में कंबल वितरण के दौरान हुई भगदड़ में 14 दिसंबर 2022 को 3 व्यक्तियों की मौत हुई थी। इस मामले में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने भाजपा पार्षद चैताली तिवारी, आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी समेत अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें से जितेंद्र तिवारी को उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार किया गया था। वहीं अन्य आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। वहीं आसनसोल कोर्ट ने उन्हें आसनसोल में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। আপনি আমাকে কোনো নোটিশ দিয়েছেন, কোনো ইনফরমেশন দিয়েছেন না? আপনি এটা করতে পারবেন না। আমাকে আমার এখানে কাউন্সিলর আছে, জনপ্রতিনিধি আছে, কিন্তু আমাকে যদি কর্পোরেশন যদি আমাকে কোনো মিটিংয়ে ডাকে না, কোনো ইনফরমেশন দেয় না, কোনো নোটিশ দেয় না, যদি আনলিগাল যদি আছে তো পুরোটা আনলিগাল আছে, পুরোটা আপনি ভাঙতে পারবেন। आसनसोल नगर निगम द्वारा रेड लाइट लच्छीपुर में अवैध पार्किंग पर बुलडोजर चलाया गया। हालांकि स्थानीय पार्षद जाकिर हुसैन ने इसका विरोध करते हुए आपत्ति जताई। उनका कहना था कि उन्हें इस अभियान की कोई सूचना नहीं दी गई। तोड़ना है तो सभी अवैध निर्माण तोड़ा जाए। रेड लाइट लच्छीपुर में नगर निगम द्वारा अधिकृत पार्किंग के अलावा अवैध रूप से पार्किंग चलाने की शिकायत मिल रही थी, जहाँ वाहनों से रोजाना वसूली की जा रही थी। जिसके बाद आज नगर निगम की टीम शिकायत के आधार पर कार्रवाई के लिए पहुंची। इस दौरान नगर निगम के विधि सलाहकार रबीउल इस्लाम, सयंतर मुखर्जी, अभियंता नयन नस्कर, सद्दाम उल हक आदि उपस्थित थे। रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया है कि ये GT रोड का अंडर में है। GT रोड का जो चौड़ाई है 150 फीट, 150 फीट का अंदर ये कंस्ट्रक्शन था, और ये 150 फीट का अंदर कंस्ट्रक्शन किसी पब्लिक का हो ही नहीं सकता। केवल एक ही बाउंड्री वॉल को चिन्हित किया गया। या GT रोड में तो बहुत सारा और भी धीरे धीरे सब होंगे, धीरे धीरे सब होंगे। पहले इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी करने के लिए हम लोग किया था, तो इंक्वायरी किया गया, इंक्वायरी का रिपोर्ट आया है, उसके बाद जो कम कार्रवाई होती है। দেখুন, এই পার্কিং ভাঙা হচ্ছে না, এটা খেলা হচ্ছে। যোগী রাজ আমরা ইউপিতে দেখেছিলাম, কিন্তু এই আমি চোখের সামনে আমরা দেখি, কিন্তু এই পার্কিং ভাঙা ভাঙি করছে না। ও বাউন্ডারি ওয়ালে GT রোডের সাইডে যে বাউন্ডারি ওয়ালটা করা আছে সেটা ভাঙছে, ঠিক আছে। তারপরে আমি আমার দুঃখ এই বাতটা कि কর্পোরেশন কোনো অ্যাকশন যখন নিয়েছে, তো আমি পার্ষদ আছে, আমাকে একটু কোনো নোটিশ যায় না, কোনো একটু ইনফরমেশন যায় না, কোনো মিটিংয়ে ডাকা হয় না, হঠাৎ করে মেশিন পাঠিয়ে দিলে এটা ভাঙবার আছে। তো এটা বড় দুঃখ কথা আছে। 59 নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর আছে। আনলিগাল বলতে গেলে রোডের ওপর চাপ দিয়ে দোকান বাড়ি সব করে রেখেছে, সবাইকে ভাঙুন। এই যে আমরা যে দিশা যে বাউন্ডারি ওয়ালটা করেছে, তো PWD জমিনে করলাম, ওটা তো কি 75 ফুট, ওটা তো বাদ নেই না। আপনাদের ইঞ্জিনিয়ার বলছে এখানে তো অবৈধ পার্কিং চলতো। ওরা কিছু জানে না, ও অবৈধ পার্কিং চলে, পার্কিং এখানে চলে নাই। যে পার্কিংটা টেন্ডার থেকে হয়েছে ওই পার্কিংটা চলছে। কর্পোরেশন যদি বৈধভাবে সঠিক কাজ করার চেষ্টা করছে, কাউন্সিলরের উচিত সেই কাজে সহযোগিতা। যদি অবৈধ ব্যবস্থাটাকে যদি ভাঙতে কাউন্সিলর মানে কর্পোরেশন এসছে, সেটা কাউন্সিলর বাধা দেওয়ার কারণ কি? কারণ এখানে একটাই
প্রচুর যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা উঠছে, তার মধ্যে এখানে সব ভাগ বাটারার ব্যাপার আছে, আর তার জন্যই এই ধরনের সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছে। তৃণমূলের কাউন্সিলর তৃণমূলের কর্পোরেশনের বোর্ডকে বাধা দিচ্ছে, এক অদ্ভুত জিনিস। কারণটা কি সেটা সবাই অনুমান করতে পারছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে এখান থেকে কী পরিমাণে টাকা খাওয়ার ব্যবস্থা এখান থেকে চলছে। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। आज पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय में चुनाव में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जांच की गई। इस मौके पर सभी पार्टियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस संदर्भ में आसनसोल के कांग्रेस नेता और पार्षद एसएम मुस्तफा ने कहा कि आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जाँच हो रही है। इस मौके पर सभी पार्टियों के प्रतिनिधि उपस्थित है, वह कांग्रेस के तरफ से भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के निर्देश अनुसार वह यहाँ पर आए हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जाँच के दौरान उपस्थित है। एमपी इलेक्शन का तैयारी चल रहा है। ईवीएम का फर्स्ट लेवल चेकिंग आज से शुरू 26 तारीख तक चलेगा। जिधर का ऑल पार्टी के लोग सब हम लोग यहाँ पर हैं उपस्थित। सब हम लोग फर्स्ट लेवल ईवीएम चेकिंग में सब लोग उपस्थित है। हम लोग देख रहे हैं जहाँ पर बैटरी ख़राब है, बायो का न्यू से कनेक्ट सही है कि नहीं, वो सब देख दाख करके हम लोग सब पार्टी का लोग साइन करके सील मार करके वेयर हाउस में रख देंगे। आनंद और भक्ति का संचार करने आ रही है दुर्गा पूजा और आरंभ हो चुका है मोहन द फैमिली स्टोर की पूजा की खरीदारी। आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहन द फैमिली स्टोर हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में आपकी पूजा को आनंदमय बनाने के लिए वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, चल पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सुमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। इस त्योहारों के मौसम में अपने पैरों को बनाए सुंदर और आकर्षक स्ट्रॉप ऑन के स्टाइलिश जूतों, कैनवास और चप्पलों के साथ मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक। तो देर ना करें, चले आए स्टॉप ऑन के एक्सक्लूसिव शोरूम में। SD इंटरप्राइज नियर राह लेन, GT रोड, आसनसोल। राधा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट TV और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल बाजार कमेटी की तरफ से आज आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की गई और उनसे अनुरोध किया गया कि आसनसोल फुटपाथ पर जो दुकानें हैं उन दुकानों को व्यवस्थित की जाए। इसका कहना था कि ज्यादातर दुकानों को प्लास्टिक से ढक दिया गया है, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही है। उन्होंने आसनसोल नगर निगम के मेयर से गुहार लगाई कि दुर्गा पूजा से पहले इन दुकानों को व्यवस्थित किया जाए, ताकि दुर्गा पूजा के समय किसी को कोई असुविधा न हो। इस बारे में मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आज बाजार कमेटी के कुछ लोग उनसे मिलने आए थे। उन्होंने फुटपाथ को व्यवस्थित करने की मांग की है। मेयर ने कहा कि कल परसों से फुटपाथ के दुकानदारों को माइक के जरिए बताया जाएगा कि वह अपनी दुकानों को व्यवस्थित कर ले, प्लास्टिक के द्वारा दुकानों को इस तरह से न ढाके कि आने जाने वाले लोगों को परेशानी न हो। उसके बाद सोमवार से आसनसोल नगर निगम द्वारा अभियान चलाया जाएगा। तो फूड है
तो वो फूट में जितना जो चाला जो निकला हुआ रहता है ऊपर से, तो उसके लिए आज मीटिंग था। लोग से सब बात हुआ कि वो लोग बोले कि जितना फूट का जो ओवर जो निकला हुआ है वो सबको पूरा कल परसों से अनाउंसमेंट करके वो लोग को सबको हटाने पड़ेगा। रास्ता बहुत ब्लॉक हो जाता है, पूरा जाम हो जाता है, पब्लिक को बहुत डिस्टर्ब होता है, बहुत परेशानी होता है। इसके लिए आज मीटिंग हुआ है और सोमवार तक का इन लोगों को बोला जाएगा कि आप लोग इसको ठीक कर लीजिए। ওদের যে অসুবিধাটা আছে কিছু কিছু দোকানগুলো যেমন প্লাস্টিক দিয়ে রেখে দিয়েছে, সেগুলো অসুবিধাগুলো বলেছে, সেগুলো আমরা বললাম যে কয়েকদিনের মধ্যে ওটা আমরা হাঁটানোর ব্যবস্থা করছি, মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যাতে সুন্দর রাখা যায়। দুর্গাপূজা নিয়ে না 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 সেটা নিয়ে বলেনি, ওরা খালি দোকান সে কারণে বলেছে ওরা যাতে ওই 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 যে প্লাস্টিকগুলো দিয়ে দিচ্ছে, প্লাস্টিকগুলো হাঁটিয়ে দিলে এখন যা প্রচণ্ড ভীষণ গরম পড়েছে, সেই গরমে মানুষের কষ্ট হচ্ছে, তো সেগুলো হাঁটিয়ে দিলে দুপক্ষেরই সুবিধা হবে। आसनसोल नगर निगम में शहर के फुटपाथ को व्यवस्थित करने को लेकर आज नए मीटिंग हॉल में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में मेयर विधान उपाध्याय, उप मेयर अभिजीत घटक, वसीमुल हक, मेयर परिषद सदस्य गुरुदास चटर्जी के अलावा विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए MMIC गुरुदास चटर्जी ने कहा कि आज की बैठक में आसनसोल बाजार के फुटपाथ को व्यवस्थित करने और राहगीरों के चलने योग्य बनाने को लेकर बातचीत हुई है और यह फैसला हुआ है कि अगले 3 दिनों तक माइकिंग की जाएगी ताकि फुटपाथ के व्यापारी फुटपाथ को न घेरे, जिससे लोगों को चलने में असुविधा न हो। विशेषकर दुर्गा पूजा से पहले राहगीरों को कोई असुविधा न हो, इसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसके बाद सोमवार से आसनसोल नगर निगम की तरफ से अभियान चलाया जाएगा। आज के मीटिंग हले সেটা হচ্ছে ফুটপাত যেভাবে একদম চলার অযোগ্য হয়ে গেছে এবং সামনে পুজো, তাই সোমবার থেকে আমরা প্রশাসনকে নিয়ে আর আমাদের যত মেয়র সাহেব থেকে আরম্ভ করে MICরা এবং ডেপুটি মেয়ররা, তার সঙ্গে প্রশাসন এবং আমাদের যারা স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টের লোকজন নিয়ে আমরা যাব। তার আগে 3 দিন আমরা অ্যানাউন্সমেন্ট করব যে যাতে লোকজনকে ভালোভাবে চলতে দেওয়া হয় ফুটে, তার জন্য আজকে এই মিটিংয়ের আয়োজন করা। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। श्री बालाजी फैशन इस उत्सव के मौसम में लेकर आया है लेटेस्ट फैशन का विशाल कलेक्शन। महिलाओं के लिए विविध रंगों वाले मनलुभावन सिल्क और ताँत साड़ियाँ, युवतियों के लिए डिजाइनर लहंगा, घाघरा और शरारा और साथ में फैशनेबल सलवार सूट। पुरुषों की आकर्षक परिधान का खजाना इस पूजा को बनाए आनंदमय। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, अपोजिट सुभाष सिनेमा, GT रोड, आसनसोल। मैं कौन हूँ ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। रेडी? नाम तो सुना होगा। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।
इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। अंडाल थाना के खांद्रा पंचायत के इलाके में सोमवार की शाम पंचायत कर्मी बुद्धदेव सरकार को किसी अज्ञात ने गोली मार दी है। उन्हें 3 राउंड गोली मारी गई है। एक गोली उसके कंधे में लगी है, बाकी 2 राउंड गोली उनके वाहन स्कॉर्पियो में लगी है। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए दुर्गापुर के हेल्थ वर्ल्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ गोली निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं घटना के बाद से अंडाल थाना के पुलिस तत्परता से मामले की जाँच में जुट गई है। पहले लंबे समय तक खांद्रा पंचायत का एग्जीक्यूटिव पद पर कार्यरत थे। पंचायत चुनाव के पहले उनका तबादला रानीगंज ब्लॉक के बल्लभपुर पंचायत में कर दिया गया था। खांद्रा पंचायत उनका आना जाना लगा रहता था। सोमवार की शाम भी वह वहां पहुंचे थे, तभी रिक्रिएशन क्लब की ओर से अचानक किसी अज्ञात ने गोलीबारी शुरू कर दी। मौके पर 3 चक्र गोली चली। पुलिस ने 2 खोखा बरामद किया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद हर तरफ तनाव व्याप्त हो गया है। सूचना मिलते ही पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी, पूर्व विधायक वीरेंद्र चक्रवर्ती, परेश मंडल आदि हेल्थ वर्ल्ड अस्पताल पहुंचे। दूसरी ओर घटना स्थल पर माकपा नेता प्रवीण मंडल भी पहुंचे। बुद्धदेव के चाचा स्वप्न सरकार ने कहा कि उनके भतीजे बुद्धदेव को 3 गोली लगी है। इस घटना के पीछे राजनीति हो सकती है। मामले की जांच कर सच्चाई का हिसाब हो। माकपा नेता प्रवीण मंडल ने कहा है कि संगठन को मजबूत करने की कोशिश बुद्धदेव कर रहे थे। साजिश के तहत उन पर जानलेवा हमला किया गया है। इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ हो सकता है। पुलिस को मामले की जाँच कर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के अंडाल ब्लॉक अध्यक्ष कालोबरन मंडल ने कहा कि गोली चलने की घटना हुई है। पुलिस के मामले की जांच कर दोषियों को कार्रवाई करनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। तृणमूल पर सीधा आरोप लगाना सही नहीं है। गाड़ीते চেপে ও একটা শিদুলি এলাকার দিকে কোনো একটা জায়গায় যাচ্ছিল। এখন পশ্চিমবাংলায় তো ফ্রি মুভমেন্ট, তো অলমোস্ট অনেক লোকেরই ক্ষেত্রে যা হচ্ছে, অহরহ বিভিন্ন জায়গাতে গুলি তো চলছে। এমন জেলা নেই যেখানে গুলি চলছে না। কোনো সময় একাধিক গুলি চলছে এক একটা জেলাতে। ও ছিল গাড়ির ভেতরে, ওই গাড়ির ওপরে গুলি চলে এবং সেই গাড়ির ড্রাইভার ভয়ে তখন হচ্ছে যে গাড়ির দরজা খুলে ও নামার চেষ্টা করে। তারপরে প্রাণ ভয়ে ও হচ্ছে যে চেষ্টা করে গাড়ির অন্য দিক দিয়ে বের হওয়ার, তখন গাড়ির মধ্যে ওকে আবার ফায়ারিং করে। ওর উপরে আবার গুলি চলে। আমি রাউন্ড বলতে পারবো না, কারণ এটা পুলিশ পুলিশ দেখবে, এটা তদন্ত করে। এটাতে ব্যালেস্ট টেস্টিং হয়, ওই বুলেটের ব্যালেস্ট টেস্টিং নিশ্চয়ই পুলিশ করবে। 2টো হতে পারে, 3টে হতে পারে, কিন্তু ওর হাতে গুলি লেগেছে। কি নাম তার? ওর নাম হচ্ছে বুদ্ধদেব। ও হচ্ছে ওখানকার সরকার, বুদ্ধদেব সরকার। आज बुधा फुटबॉल मैदान में आसनसोल स्पोर्ट्स लवर संगठन के तरफ से एक प्रेस मीट की गई। इस प्रेस मीट में कृष्णेंदु मुखर्जी, अनिमेश दास, आयरिश मुखर्जी, प्रदीप सिंह, कार्तिक मुखर्जी पत्रकारों से रूबरू हुए। कल से 8 टीमों की एक महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में न सिर्फ आसनसोल बल्कि दूसरे जिलों और कोलकाता से भी टीमें खेलने आएंगी। इस बारे में कृष्णेंदु मुखर्जी ने बताया कि महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी प्रतिभा को सही मंच प्रदान करने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने आसनसोल स्पोर्ट्स लवर एसोसिएशन नाम से गिरमिट इलाके में एक अकादमी खोलने का भी ऐलान किया। আদিবাসী বাচ্চা রয়েছে, তাদেরকে নিয়ে আমরা শুরু করেছি এবং পরবর্তীকালে আমরা খুব শীঘ্রই আরও আসানসোলের 3-4 জায়গায় আমরা আমাদের একাডেমিক ব্রাঞ্চ খুলব। টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে আগামীকাল 13 সেপ্টেম্বর 2023 থেকে 16 সেপ্টেম্বর 2023। টুর্নামেন্টটা সম্পূর্ণ হবে নৈশালোকে মতলব ফ্লাড লাইটে। 8টা টিম নিয়ে, মানে ন্যাশনাল লেভেল টুর্নামেন্ট। এই কারণে ন্যাশনাল বলছি, আমাদের ঝাড়খণ্ড থেকে 2টো টিম আসছে, মহুয়া অঞ্চল থেকে আসছে, আর একটি মধুপুর অঞ্চল থেকে আসছে। প্রপার কলকাতা থেকে 2টো টিম আসছে, ইস্টবেঙ্গল এফসি আর আসছে আমাদের সার্দার্ন সমিতি। এছাড়া বালুরঘাট থেকে একটি টিম আসছে, আমাদের জামুরিয়ার একটি টিম আছে,
আর চিত্তরঞ্জনে এমআরবিসি, এই 8টা টিম, কালনা আরিয়ান, এই মোট 8টি টিম নিয়ে আমরা টুর্নামেন্টটা শুরু করেছি। প্রতিদিন 2টো করে খেলা। প্রথম খেলাটি নৈশালোকের 6টা থেকে সন্ধ্যে 6টা থেকে শুরু হবে। দ্বিতীয় খেলাটি হবে ঠিক 7:30 থেকে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, स्टॉप ऑन मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल,